हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं अभी ट्रिपल सी क्लास। ट्रिपल सी की आज की यह जो क्लास है, ट्रिपल सी एग्जामिनेशन के कुछ ट्रिक, टैग वर्ड और तुक्का के बारे में डिस्कस करूंगा ना। उसको आपको बताऊंगा कि कैसे आपका एग्ज़ाम आसानी से पास हो सकता है। जो बच्चे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो है ही है। बाकी वे बच्चे जो किसी कारणवश, किसी मजबूरी के कारण, किसी भी कारण वो ठीक से अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको टाइमिंग नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी बच्चे देख के आसानी से ट्रिपल सी आराम से पास कर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं ट्रिपल सी है क्या। ट्रिपल सी का जो पूरा नाम होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, इसका फुल नेम या पूरा नाम आप बोल सकते हैं। इसमें जो टोटल मार्क्स होता है वो 100, ठीक है, कितना होता है 100 मार्क्स का होता है। और टोटल क्वेश्चन भी 100 ही होता है ना, 100 नंबर का 100 क्वेश्चन। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको इसका जो ड्यूरेशन टाइमिंग होता है एग्ज़ाम का वो आपका 90 मिनट होता है। 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटे, ठीक है। 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए जो कह रहा है कि पास मार्किंग, आपको 100 क्वेश्चन में से यानी कि 100 नंबर में से कितना नंबर लाना है कि आप पास हो जाएं। तो अगर आप 50 नंबर लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे ना, वो भी डी ग्रेड से। चलिए मैं अभी ग्रेड की बात करता हूँ। देखिए अगर ट्रिपल सी में बात करते हैं तो इसमें आपका नंबर नहीं देता कि आपने इतना नंबर पाया, उसमें आपको ग्रेड देता है। तो देखिए सबसे जो हाईएस्ट ग्रेड है वो आपका 85 नंबर से ना, या उससे ऊपर अगर आप पाते हैं, 85 के ऊपर से पाते हैं, 85 से लेकर 85 से ऊपर तक, तो आपका यस ग्रेड आता है, यानी कि सुपर ग्रेड, ठीक है, सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद 75 से अगर 84 के बीच अगर आप अंक लाते हैं तो आपका ए ग्रेड आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको दिया 65 से अगर 74 के बीच अंक आप लाते हैं तो बी ग्रेड पाएंगे। उसके बाद कह रहा 55 से 64 के बीच ना नंबर लाने पर सी ग्रेड, और 50 से 54 के बीच डी ग्रेड होता है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि कितने नंबर पे आपका कितना ग्रेड मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद कह रहा कि देखिए प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड, कह रहा 30 सेकंड एवरी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड का टाइमिंग मिलेगा, ठीक। अगर आप प्रीवियस होते हैं कोई क्वेश्चन, अगर आप पीछे जाना चाहते हैं तो भी 30 सेकंड ना मतलब वेट करने के बाद ही पीछे जाएगा। और 30 सेकंड जैसे भी आपने कोई क्वेश्चन दिया उसमें टिक मार दिया, आगे जाना चाहते हैं तो 30 सेकंड बाद आगे वाला भी क्वेश्चन खुलेगा। समझ में आ गया होगा। और हमने आपको बताना भूल गया था, अगर आपका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, एक आध 2 पेन रख लिया करिए ना। अगर फ़ोटो है तो रख लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं। अगर साफ एडमिट कार्ड में नहीं आया है ना तो ये 2 डॉक्यूमेंट आपको ले जाना साथ में। उसके बाद देखिए कह रहा है एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक भी क्वेश्चन आपको ट्रिपल सी में 100 में से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अब क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। ट्रिपल सी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई का नंबर आपका कटेगा नहीं, ठीक। अब आते हैं जो आपका बेसब्री से इंतज़ार है, ट्रिक टैग वर्ड पे। तो देखिए यहाँ पे पहला ट्रिक हमारा कह रहा है ट्रिक नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है ट्रू और फॉल्स, अगर आपका ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपका कहता है कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है जैसे ना मल्टी चॉइस क्वेश्चन से, और ट्रू फॉल्स 50 क्वेश्चन देता है। तो अगर आपको ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन मिलता है 25, 50 जो भी देगा, तो उसमें से ध्यान से आपको करना है, क्या करना है अब यहीं से आपको देखना है। निगेटिव नॉट, यहाँ पे कह रहा है अगर निगेटिव है, नॉट है, नहीं है, तो आपको फॉल्स कर देना है। जैसे अभी आपको पूछ लिया, क्वेश्चन दे दिया कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्या दे दिया, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आपको पता है मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो आपको क्या कर देना है, वो कह रहा नहीं है जो कि है, तो आपको क्या करना है, फॉल्स कर देना है ना। उसके बाद देखिए ये उस कंडीशन में है जब आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, नहीं तो आपको आ रहा हो और आप लगा दो ना, ऐसा नहीं है भैया। जब बिल्कुल आपको नहीं आ रहा तो उस कंडीशन में ट्रिक टैग वर्ड को और तुक्का को आपको लगाना होता है। चलिए नेक्स्ट वे आपको देखते हैं। कह रहा ओनली, सिर्फ केवल हो तो फॉल्स कर देना है। अगर आपको कह रहा सिर्फ केवल या ओनली वन ना, तो आपको भी क्या कर देना, फॉल्स कर देना है। जैसे दे दिया, मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। कह देगा HDD केवल एक्सटर्नल मेमोरी होती है, कह देगा अगर आप क्वेश्चन देता है कंप्यूटर में एक्सटर्नल मेमोरी सिर्फ HDD ही होता है। HDD का मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, तो एक्सटर्नल मेमोरी HDD ही नहीं होता। अगर उसमें दे दिया आपको PD, CD, DVD और उसमें केवल दे दिया, तो केवल वाला बिल्कुल आप, अगर कहीं भी आपको केवल वाला नंबर मिलता है
तुरंत आपको क्या कर देना है, फॉल्स कर देना, यानी कि गलत समझ लेना। जहाँ पे आपको लिखा हो ना फॉल्स, ट्रू फॉल्स में अगर आपसे पूछता है, अगर एक जगह देगा टी, एक जगह देगा एफ, तो ये कंडीशन में आपको क्या कर देना, फॉल्स पे टिक कर देना। ठीक है, बात समझ गए होंगे। बाकी देखिए, आपको बाकी को ट्रू कर देना है। जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं इसके अलावा, निगेटिव ओनली वन के अलावा जितने भी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो ट्रू होते हैं वही करना है। इन दोनों कंडीशन के बाद अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है ट्रू फॉल्स का, तो आपको क्या करना है, ट्रू कर देना। देखिए मैंने लिखा भी हूँ यहाँ पे, सबसे ज़्यादा ट्रू, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे रूल दिया हुआ, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे रूल की जगह आप ट्रू कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे TRUE, ट्रू। ठीक है, ये रूल थोड़ा मेंशन कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा ट्रू ही आता है। ठीक है, बात समझ रहे ना। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रू फॉल्स के ट्रू पे ही टिक मारना है, जब नहीं आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है ट्रिक 2 ना। ट्रिक नंबर 2 में देखते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन जब आपको देता है वहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है A एंड B बोथ वाले ऑप्शन पर टिक करना है। जैसे अभी आपको दे दिया कि इनमें से एक प्राइमरी मेमोरी है, इनमें से कौन कौन सी प्राइमरी मेमोरी है ना, क्वेश्चन दे दिया इनमें से प्राइमरी मेमोरी है। एक जगह आपको दे दिया रैम, क्या दे दिया, रैम, ये मान लीजिए ए हो गया, ए, एक मिनट, पहला वाला ऑप्शन दिया रैम, RAM। दूसरा आपको दिया रोम, क्या दिया, रोम। तीसरा चौथा मान लीजिए, तीसरा चौथा गलत दे दिया, CD दे दिया, DVD दे दिया, DVD। तो देखिए ये दोनों तो गलत हो जाएंगे CD DVD, लेकिन A और B, मान लीजिए A है और ये B है, लेकिन AB क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे AB बोथ वाले ऑप्शन पर टिक कर देना, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम होता है। और नीचे आपको दे दिया एक ऑप्शन A एंड B, यानी कि दोनों, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होता है कि आपका यही ऑप्शन सही होता है। कौन सा, A और B बोथ, दोनों। ठीक है भैया, समझ में आ रहा ना। चलिए नेक्स्ट आपको कह रहा है ऑल ऑफ द एबव वाले ऑप्शन पर टिक करना है। अब देखिए ऑल ऑफ द एबव का मतलब क्या होता है, ऑल ऑफ द एबव वाले ऑप्शन पर क्या करना है, टिक मार देना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, कह देगा इनमें से एक हार्डवेयर है, क्या है, हार्डवेयर, इनमें से हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर में जैसे मान लीजिए लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। हार्डवेयर में जैसे दे दिया आपको कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, और नीचे एक ऑप्शन दे दिया ऑल ऑफ द एबव, मतलब ये सभी ना। तो अगर आपको देता है इनमें से सभी, तो सभी वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आंख बंद करके मार दीजिए। जब आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो वो सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ये ट्रिक है, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ भी देखिए कह रहा फर्स्ट इंप्रेशन, यानी कि जैसे अभी आप एग्जाम में बैठे हैं और क्वेश्चन आपने पढ़ा, चारों ऑप्शन देखा, चारों ऑप्शन में से आपका दिमाग जो होता है, जब आप कुछ पढ़े रहते हैं तो आपका दिमाग देखते ही उस आंसर को एक्सेप्ट कर लेता है, तुरंत आप टिक मार देते हैं। लेकिन थोड़ी ही टाइम में आपका मन क्या होता है, भटकने लगता है ना, कहता नहीं ये पहला नहीं तीसरा होना, तीसरा सही होगा। लेकिन आपने पहले मार दिया क्या, जैसे A, सपोज करिए जैसे A, B, C और D, 4 ऑप्शन दिया, कोई भी कुछ क्वेश्चन दिया, और उसमें से आपने जैसे क्वेश्चन पढ़ा ऑप्शन देखा तो आपने मार दिया A पे, ये पहला था। लेकिन थोड़ी देर बाद आप कुछ और कल्पना करने लगे, कहे नहीं A नहीं C होगा, B होगा, तो उस कंडीशन में आप गलत कर देते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट इंप्रेशन, यानी कि देखते ही जिस पर टिक कर दें, बाद में उसे चेंज मत करिए ना, दोबारा से कुछ ना करिए, वही आपका क्वेश्चन जो आपका आंसर है वही सही हो जाएगा ना, नहीं बाद में कुछ करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है। उसके बाद बहुत मोस्टली है, इम्पॉर्टेंट है, कह रहा है सबसे बड़े वाले ऑप्शन को टिक करना है। अब देखिए सबसे बड़े ये सब आपके ट्रिक टैग वर्ड ही हैं, आपको बताया हूँ ना, देख भी रहे हैं। तो इसमें से जो बिल्कुल आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन ना, तो उसमें से जो सबसे बड़ा आंसर हो, ऑप्शन हो, उस पर डाल के टिक कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे दे दिया इनमें से कंप्यूटर की एक परिभाषा है, पढ़िए सुनिए हमारी बात को, कंप्यूटर की एक परिभाषा सही है इनमें से। तो जैसे आपको दे दिया पहला, कंप्यूटर एक यंत्र है, कंप्यूटर एक मशीन है,
कंप्यूटर डाटा सेव करता है। चौथा आपको दे दिया बड़ा वाला, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा निर्देशों पर कार्य करता है, डाटा को भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए सेव करता है। तो सही कौन सा हुआ? लास्ट वाला, सबसे बड़ा आंसर ना, समझ गए होंगे। तो सबसे बड़ा वाला आंसर क्या हो जाएगा? टिक मार देना है, वही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो दिया है। चलिए तुक्का कुछ बात कर लेते हैं, जो आपको तुक्का लगाना है। अगर आपको 20 से 25 प्रश्न नहीं आ रहा है, देखिए ऐसा कोई एग्ज़ाम है जैसे आपकी तैयारी अच्छी नहीं है ना, वैसे भी 10-5 क्वेश्चन या 15-20 क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम में जो आपको नहीं आते हैं ना, आपकी किसी कारणवश तैयारी ना हो पाने के कारण। तो मैं यहाँ पे 25 क्वेश्चन मान के चलता हूँ। कितना क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन मान के चलता हूँ। आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है और लगातार तो आएगा नहीं, 2500 क्वेश्चन बीच बीच में आएगा। तो आपको एक प्लान बना के चलना है कि हम जैसे दिया रहेगा ABC, क्या दिया रहेगा? ABC और D, देख लेते हैं। ABC और D, 4 ऑप्शन दिया। अब चारों में से 25 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है बिल्कुल, और एक साथ तो आएगा नहीं, बीच बीच में। तो आपके एक प्लान बना के चलना है कि मैं हमेशा किस पे टिक मारूंगा? B पे। अगर आ रहा तो सही करके मारिए, नहीं जो आ रहा है 25 क्वेश्चन उस पे मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो अपने आँख बंद करके ना B पे मारते चले जाइए। ठीक है, वो उस कंडीशन में जो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो B पे आपको मारना है। और कितने क्वेश्चन? 2500 क्वेश्चन B पे मारना है। तो ऐसा नहीं है, आप कोई ज़रूरी नहीं B पे ही करिएगा, B C D ना, उससे ज़्यादातर B और C का ही सही होता है। तो आप B को एक्सेप्ट कर लीजिए, B पे करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपका 25 क्वेश्चन में 12, 13, 15 क्वेश्चन सही नहीं होगा, 100% सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे, कभी A को, कभी B पे, कभी C पे, कभी D पे, तो आप नंबर 1 भी नहीं आ सकता। तो ये ट्रिक है, ये तुक्का है ना। तो आपका 25 में से उसका 12, 15 ना आ सकता है नंबर। ठीक है, तो आप फेल होते हुए भी इन सभी ट्रिक टैग वर्ड से, तुक्के से आसानी से CCC पास कर सकते हैं ना। थोड़ा सा आपको इस वीडियो को ध्यान से देखते हुए, समझते हुए चलना है ना, तो आप आराम से पास हो जाएंगे। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा बताया गया ये ट्रिक टैग वर्ड तुक्का आपके एग्जामिनेशन को आसानी से पास होने में क्रैक कर देगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी क्लास अच्छी लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करिए। मैं आपसे एक ही चीज़ कहता हूँ भैया, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए, इन सब चीज़ों को टैग वर्ड वगैरह को निकालने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप समझ ही रहे हैं ना, क्या करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है। तो बस एक लाइक और सब्सक्राइब, ठीक, मैं कहता हूँ शेयर कर दिया करिए। जो भी आपके फ्रेंड वगैरह हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा। तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको यह हमारा टैग वर्ड या तुक्का कहिए ना, ट्रिक कैसा लगा ना। और आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा, बाकी मैंने मेरे पूरे प्लेलिस्ट में वीडियो में आपको बनाया हूँ, अभी तक 16-17 क्लासेस बना चुका हूँ। आप पूरा, ऐसा नहीं ट्रिक टैग वर्ड से ही आप ना क्वालिफाई कर जाएंगे ना, थोड़ा बहुत आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा। बाकी आप मेरे जितने भी प्लेलिस्ट में मैं आप डाल दिया हूँ, सारा वीडियो आप जाके देख लीजिए, क्लासेस को अच्छे से पढ़ लीजिए, और इन टैग वर्ड तुक्का भी आप पढ़ लीजिए, आसानी से अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। अगर आप एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिज़ल्ट आता है, तो नेक्स्ट बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, आपका ग्रेड कितना रहा, आप पास हुए ना। इन सब चीज़ों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अभी प्रेजेंट टाइम में आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो क्लास कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।